लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है देश में। ये आखिरी फेज है चुनाव का और सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 7वें फेज में 1 बजे तक 40% वोटिंग हुई है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। यूपी में 39% मतदान हुआ है 1 बजे तक। इसके अलावा यूपी के बाद बिहार में 36% वोटिंग, हिमाचल में 49% वोटिंग हुई है 1 बजे तक का ये डेटा है। बंगाल में 45%, पंजाब में 38% मतदान हुआ है। 1 बजे का आंकड़ा सामने आपके है। झारखंड में 1 बजे तक 47% मतदान हुआ है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर वोटिंग। मतदान केंद्र में गिद्दा करते हुए पंजाब के मोहाली की ये तस्वीर पहली आप देख रहे हैं। जहानाबाद की तस्वीर है। 90 साल की उम्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से महिला पहुंची, वो तस्वीर भी आपके सामने। फर्स्ट टाइम वोटर में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और मोहाली की एक और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। चुनावी एयरलाइंस यहाँ पर पूरा तैयार किया गया और वोटिंग के लिए लोगों में गजब का उत्साह है। शिमला की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जालंधर की तस्वीर है। वहां पर हर वोट जरूरी है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचे बड़ी तादाद में। ये अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी चारों की चारों सीटों पर आज के दिन वोटिंग हो रही है और सबसे हॉट सीट मंडी में भी आज वोटिंग है। यहाँ बीजेपी की ओर से कंगना रनौत और कांग्रेस के टिकट पर विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। वोटिंग के बाद दोनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। और इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है और सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें। हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे, दक्षिण भारत में साफ और उत्तर में हाफ, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा कहाँ पर है। समय बदलाव का है और बदलाव में हिमाचल प्रदेश भी उससे अभिज्ञ नहीं है। प्रदेश में भी बदलाव होगा और प्रदेश में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो 8 राज्यों की 57 सीट और 57 सीटों में सबसे हॉट सीट है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाने के लिए इस बार भी मैदान में हैं। और वाराणसी में बड़ी संख्या में मतदान स्थल पर मतदाता पहुंचे। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की लाइन वहां पर देखने को मिल रही है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर इस वक्त चल रहा है मतदान। मौसम गर्म है, इस वजह से लोग सुबह से ही अपने घरों से निकले हुए हैं और ये एक अच्छी तस्वीर भी कही जा सकती है। लेकिन उससे अच्छी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर देखिए पुरुषों की कतार जितनी लंबी है उससे कहीं ज़्यादा लंबी आपको महिलाओं की कतार नज़र आ रही है और लगभग दोगुनी महिलाएं इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। और ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से एक अच्छी तस्वीर है। महिलाएं अपने साथ में बच्चों को लेकर के घरों से निकल चुकी हैं, कर रही हैं अपने मत का इस्तेमाल। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जो कोशिश है कि सुबह से लोग घरों से निकलें, क्योंकि मौसम गर्म होता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है तापमान बढ़ जाता है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर इसको एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो तापमान 47 डिग्री तक छू गया था। कल जो है ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ, वो भी 44 डिग्री था, लेकिन जो अनुभूति हो रही थी वो करीबन 51 डिग्री की हो रही थी। और आज सुबह से बात की जाए तो मौसम पिछले जो है कुछ दिनों के या एक हफ्ते की तुलना में थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है और उसी का नतीजा ये है कि लोग बढ़ चढ़ कर अपने घरों से निकले हुए हैं। और लोकतंत्र के लिहाज से ये एक अच्छी तस्वीर है कि मौसम गर्म है, तो उसका जो है सॉल्यूशन ये है कि आप जल्दी, जब तक मौसम गर्म होना शुरू हो उससे पहले ही घरों से निकलिए बाहर और कीजिए अपने मत का इस्तेमाल। तो एबीपी न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आपके इलाके में भी अगर तापमान बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है, तो उससे पहले ही निकले अपने घरों से बाहर, करें अपने मत का इस्तेमाल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। तो वाराणसी से ये अच्छी तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अंकित गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। देखिए, भीषण गर्मी है और इस गर्मी के बीच मतदान चल रहा है। गर्मी की वजह से वोटरों को काफी परेशानी भी हो रही है। काराकाट से विवेक श्रीवास्तव की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चुनाव जो इतना लंबा खिंचा है, 7वें चरण का चुनाव आज 1 जून को हो रहा है और सबसे बड़ी समस्या है वोटर्स की और आम लोग, हम लोगों की भी समस्या। आप देखिए पसीना आ रहा है, लोग बहुत बेहाल हैं। जितने वोटर सुबह से आ रहे हैं, हालांकि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सुबह आके वोट डाल जाएं, लेकिन सुबह भी तापमान इतना ज्यादा रहता है और लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है एक तो इस बूथ पर कहीं भी ज्यादातर इंतजाम नहीं किए गए, एक पंखा तक नहीं है, दिक्कत हो रही है। दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत है, गिर जाएगा आदमी पंखा गर्मी से। एक तो देखा मैंने, एक आई थी वोटर, वो उल्टी भी कर रही थी गर्मी की वजह से। तब गर्मी की वजह से हो रहा है सब। ये जो चुनाव देरी से अभी हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव जब लंबे खिंचते हैं ना, पंखा लगाना चाहिए इसको। हाँ, कम से कम पंखा तो लगाना चाहिए अगर इस गर्मी में चुनाव हो तो। दिक्कत हो रही है ना गर्मी में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो कम से कम फैन लगाना चाहिए इनको। फैन लगाना चाहिए। हाँ। आने वाला प्रत्याशी ठीक ठाक काम करेगा, देखना वोट जीतेगा उसके बाद ना पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा। पता चलेगा कि वो क्या काम करेगा नहीं करेगा, कि हम लोग को वोट दे के परेशान करके छोड़ देगा। वोट दे के परेशान करके छोड़ देगा। ये उदासीन वोटर्स हैं जो बता रहे हैं। दिक्कत हो रही है ना गर्मी में? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही तब फैन लगाना चाहिए सबके। है। कौन कौन सी समस्या इलाके में? जी, आजकल के इलाके में आमदनी चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि पब्लिक कैसे जिएगी इतनी महंगाई में, तो उसका उनको उपाय करना चाहिए, ना कि जीत के घर में बैठ जाना चाहिए। पब्लिक इतनी परेशान होती है इतने गर्मी में, बच्चे बच्चे छोड़ के आए हैं यहाँ, हम गर्मी में मर रहे हैं और लोग जीत के घर में बैठ जाते हैं। तो ये लोगों की समस्या है कि गर्मी में एक तो मतदान हो रहे हैं। अगर आप मुद्दों की बात करिएगा, मैंने कुछ फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात की, उनका कहना है कि अब की बार बेरोजगारी पर वोट पड़ रहा है। कुछ महिलाएं जो कह रही हैं कि महंगाई भी उनके लिए अहम मुद्दा है। कुछ वोटर्स उदासीन भी है, वो कह रहे हैं कि नेता जीत के चले जाते हैं, हमारा क्या, हम तो अपना वो जो दायित्व है वो निभाने के लिए आ जाते हैं। गर्मी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी वोटर उत्साहित है। एक अनुपात में अगर आप देखेंगे, ये लंबी कतार इस बात की गवाही दे रही है। यहाँ है लोग, वहाँ है लोग, उस बूथ पर भी हैं। मैं अभी काराकाट में हूँ और मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ एबीपी न्यूज के लिए, और मेरे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सुनील हैं। आरा से उम्मीदवार मोदी सरकार में मंत्री इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। वहीं आरजेडी कह रही है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। सही 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाए तब ना करना चाहिए भैया। मंथन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम साहब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। ये जानते हैं कि वहाँ 4 तारीख के बाद कोनो सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग अब आज कर रहे हैं। अब ममता तो गई ही नहीं। देखिए साहब, वहाँ पर कोई किसी को आगे नहीं जाने देने वाला है। न ममता किसी को आगे जाने देने वाली है और न केजरीवाल आगे जाने। जेल से ही केजरीवाल मतलब कि एकदम तय कर दिया है कि नहीं, पंजाब में और कोई नहीं, तो पंजाब में और किसी को कैंडिडेट होने ही नहीं देना है। ये गठबंधन नहीं भैया, वैसे ही लठबंधन है। सुनने में आ रहा है कि मोदी जी भी चले गए मौन में, तो ये साबित होता है कि इंडिया महागठबंधन इस बार जीतने सरकार बनाने जा रही है। संविधान के लिए 300 पार होने जा रहा है, 300 पार। 8 राज्यों की 57 सीटें जहां पर वोटिंग और झारखंड की 3 सीटें भी उसमें शामिल हैं। झारखंड के गोड्डा में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। मतदान करने पहुंचे मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, राजमहल, दुमका और गोड्डा। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हम फिलहाल मौजूद हैं और पोलिंग बूथ के बाहर किस तरह की लंबी लाइनों में महिलाएं इंतजार कर नजर आएंगी। काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लंबी लाइनों में आप देख पाएंगे लोग जो हैं वो खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस सीट के बारे में आपको बताएं तो गोड्डा से बीजेपी ने निशिकांत दुबे को 4थी बार टिकट दिया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। लगातार 3 बार वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन के तहत प्रदीप यादव को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वो इस सीट से सिर्फ 1 बार चुनाव जीत पाए हैं और कई बार उसके बाद इस सीट से वो चुनाव हार भी चुके हैं। लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर वो इस इलेक्शन में वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर वोट डाल? बच्चा कच्चा को अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम लोग जानते हैं से उसको लाइव आगे बढ़ना चाहिए। और घर द्वार में, मेरा गांव में सड़क अच्छा नहीं है। तमाम महिलाएं आपको लाइन में खड़े होकर इंतजार करती हुई नजर आएंगी। पुरुषों की भी काफ़ी लंबी लाइन
लगी हुई है। दुमका ज़िले के अंदर ये जरमुंडी का क्षेत्र है और यहाँ का ये विद्यालय है और यहीं पर जो वोटिंग चल रही है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दुमका। देश में आखिरी फेज का मतदान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में इस आखिरी फेज में भी जगह जगह से हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, बंगाल के संदेश खाली में जबरदस्त हंगामा हुआ है। राजबाड़ी पोस्ट जो है इसको इन लोगों ने घेरा था और अब देखिए पुलिस बल इन्हें काबू पाने की कोशिश कर रहा है और इन्हें यहां से हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये संदेश खाली का राजबाड़ी पुलिस स्टेशन है जिसके बाहर ये हंगामा चल रहा है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंच गई हैं थाने के बाहर और इस वक्त हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए किस तरीके से इनको रोकने की कोशिश कर रही है। सर ये बताएं, क्या ये विरोध किस बात का? चलो ये चलो तो देखिए अभी पुलिस हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। जो अधिकारी हैं वो बात नहीं करना चाह रहे। सर ये किस बात का विरोध कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं। चलिए, तो पुलिस को पता नहीं है, ये हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं, तनाव संदेश खाली में बढ़ रहा है। जितेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, संदेश खाली।